राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? प्रेम भक्ति की तरफ से आप सभी को अक्षय नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। अक्षय नवमी। अक्षय नवमी को हम किस तरह से आंवले का दान कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। और यदि आपने पूरे महीने कहीं भी दिया का दान नहीं किया है तो किस प्रकार हम एक दिन में पूरे महीने का दिया जलाकर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगी। आंवला हम कई जगह पर दान दे सकते हैं, जैसे पंडित जी को दे सकते हैं, या फिर आंवले को हम दिए के रूप में जलाकर भी उसका दान दे सकते हैं। जैसे हम बीच से ऊपर का भाग आंवले का काट देंगे, उसके अंदर का जो गूदा है उसको निकालेंगे और उसके अंदर घी या तेल डाल के, रुई डाल के और जलाएंगे। तो इस तरह भी हम आंवले का दान दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पंडित जी को भी दे सकते हैं। देखिए, जैसा कि इस दृश्य में दिखाया गया है, इस प्रकार से भी दान दे सकते हैं आप। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे पूरे महीने किसी कारणवश सूतक लग गया हो, या फिर हम जॉब करते हैं या समय नहीं मिलता है, हमने दीप का दान नहीं किया है, तो हम पूरे महीने का फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें 10 दिए लेने पड़ेंगे। 10 दिए में हमें कम से कम 20-20 या 25-25 बातियाँ लगानी पड़ेंगी, क्योंकि जब हम पूरे महीने दिए का दान नहीं देते तो हम कार्तिक मास की जो पूर्णिमा होती है उस दिन पूरे महीने का दिए का दान दे सकते हैं। उसके लिए हमें दिया लेना पड़ेगा, और एक दिया में कम से कम इतनी बाती डालिए बराबर कि 365 बाती हो जाए। उसके बाद उसमें तेल भरें। तेल भरने के बाद में उस दिया को आप आंवले के वृक्ष के नीचे, मंदिर में, माँ तुलसी के पास, समी के पौधे के पास, केले के वृक्ष के नीचे आप रख सकते हैं। ऐसा करने से पूरे महीने का दीपदान का पुण्य प्राप्त होता है। कभी भी दिया रखते समय खाली न रखें। दिया के अंदर थोड़ा सा अक्षत या पुष्प अवश्य डालें। दिया आप जहाँ रखते हैं उस स्थान को भी आप खाली न रखें, उसके नीचे भी थोड़ा सा अक्षत जरूर रखें। उसके बाद यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन कम से कम आप 11 दिए ज़रूर जलाएं। 11 दिए जलाकर और भगवान से आप प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं किसी कारणवश हर महीने हर दिन दिया नहीं जला पाई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और मैं आज 11 दिए आपको समर्पित करती हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। तो भी हरि विष्णु उसे स्वीकार जरूर करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि दिया हमें किस चीज़ का जलाना चाहिए, घी का, तिल के तेल का या सरसों का तेल का। घी का जो दिया होता है वो अति उत्तम होता है। यदि आप गाय के घी का दिया जला सके तो अति उत्तम है। यदि आप गाय के घी का दिया नहीं जला सकते तो कोशिश करिए कि तिल के तेल का अवश्य जलाएं, क्योंकि घी के बाद तिल के तेल का ही नंबर आता है। जिस प्रकार हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं ना, धूप दीप, उसी प्रकार से घी के बाद तिल के तेल का नंबर आता है। यदि तिल का तेल ना हो आपके पास तो आप सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि घी या फिर तिल के तेल का ही दिया जलाएं। सरसों के तेल का दिया जो है वो सिर्फ शनिवार को जलाना चाहिए, शनि दोष हटाने के लिए। अनदर दिन तिल के तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर घी का। वैसे कार्तिक के महीने में घी का दिया ही अति उत्तम होता है। श्री हरि विष्णु को घी का दिया बहुत पसंद है, इसीलिए घी का दिया ही जलाना चाहिए। उसके बाद कार्तिक के महीने में जब भी आपको समय मिले, कार्तिक के पूरे महीने में 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जब भी आपको समय मिले, तुलसी को ज़रूर सींचनी चाहिए। तुलसी सींचिए, पीपल सींचिए। श्री हरि की पटरानी तुलसी है, तो तुलसी की सेवा आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, श्री हरि उतना ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुलसी की सेवा अवश्य करें। तुलसी का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं। तुलसी जी के मंजरी से
श्री हरि को स्नान कराएं। कहने का मतलब है जिनके घर में लड्डू गोपाल है उससे उनको स्नान कराएं। जिनके घर में लड्डू गोपाल नहीं है वो श्री हरि की जो फोटो होगी, प्रतिमा होगी, उनके पास समर्पित करें। उनके ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। और कार्तिक के महीने में आप कहीं भी दीपक लगाएं या ना लगाएं, लेकिन तुलसी के वृक्ष के नीचे शाम के समय में एक दीपक अवश्य लगाएं। इससे धन की बढ़ोतरी होती है। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माँ तुलसी, राधे राधे।